नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया गणित का प्रश्न लेकर के आया हूं। और गणित का जो ये प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत ही शानदार है, लाजवाब है और समय तथा कार्य पे आधारित प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद जो भी इसका बेहतर सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला का प्रश्न को पढ़ेंगे। कहा गया है पी और क्यू, आराम से समझिएगा, एक कार्य को मिलकर के 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब भैया जी अगर किसी को डाउट हो कि ये लाइन क्यों लगा हुआ है पहले से, तो मैं आपको बता दूं, कल के दिन हम लोग के यहाँ बारिश हुई थी और जैसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए आ रहा था, 1 से 2 मिनट होता था कि लाइट कट जाता था। तो 3-4 बार मैंने ट्राई किया था, 2-2 मिनट का बनता था, कट जाता था। वो लाइट की समस्या थी, इसीलिए पहले से लाइन क्या हुआ था, हम नहीं मिटाए, बोले क्यों ना इसी पे सवाल को बना दिया जाए। क्या दिक्कत है, लाइन ही लगा हुआ है ना। आ जाओ सवाल को पढ़ते हैं। तो कहा गया है पी और क्यू एक कार को मिलकर के 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है भैया जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख लो पी और क्यू जो है एक कार को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है भैया जी, 6 दिनों में। ये दिन हो गया, ठीक है, बोलो हाँ या ना। उसके बाद कहा गया क्यू अकेला इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। लेकिन क्यू जो है अकेला अगर इस काम को करता है कितना दिन का समय लेता है, 10 दिन का समय लगता है। और आप लोग देखे होंगे गांव घर में जब 2 व्यक्ति मिलकर के किसी काम को करता है, क्या 2 व्यक्ति मिलकर के, 2 व्यक्ति मिलकर के करता है, तो क्या होता है बुआ, काम जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही अकेला जाता है तो काम को खत्म होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, मतलब दिन ज्यादा लगता है कि नहीं। तो यही है प्रश्न आपके सामने और इसी को हल करना है, एकदम गांव देहात वाला लैंग्वेज में समझना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं भैया, जब तक हमें ना गणित का कोई टेंशन नहीं लेना है, बेफिक्र होकर के कॉलर उठा करके चलिए, टेंशन मुक्त जिंदगी जिए, ठीक है, आराम से समझेंगे। आइए, तो कहा गया पी और क्यू मिलकर के कितना दिन में करता है भैया, 6 दिन में। लेकिन क्यू अगर उसी काम को करता है तो 10 दिन का समय लेता है कि नहीं। चलिए अच्छी बात है। तो कहा गया पी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। अब देखिए पी के बारे में पूछा गया है कि पी अकेला उसी कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेगा। कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना बुआ। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, पी के बारे में पूछा गया है। अब एक चीज बताओ, ये प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 23/9/2018 को जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 3 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब भैया जी इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना होगा। पी और क्यू मिलकर के 6 दिन में करता है, क्यू अकेला कितना दिन में करता है भैया, 10 दिन में। तो अगर टोटल वर्क आपको निकालना है, क्या निकालना है बुआ, टोटल वर्क, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम अगर लीजिएगा 6 और 10 का कितना होगा बताओ, तो 30 आएगा। कितना आएगा, तो एलसीएम कितना हो गया, 30। और यही एलसीएम क्या कहलाएगा, इसका टोटल वर्क क्या कहलाएगा। तो देखो जब भी इस टाइप का प्रश्न आए ना, दिन दिया रहे, तो सबसे पहला काम करो आप क्या, टोटल वर्क निकालो, मतलब कुल काम निकाल लेना है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, जो भी दिन रहेगा उसका ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे बुआ, एलसीएम। तो एलसीएम 30 आ गया। अब देखो बुआ क्या करेंगे, यहां से अब हम क्षमता निकालेंगे। क्या निकालेंगे बुआ, क्षमता। क्या निकालेंगे, देखो अगर डे को हम गुना करते हैं क्षमता से, किससे करते हैं बुआ गुना, क्षमता से, तब निकल के आता है टीडब्ल्यू, मतलब टोटल वर्क। ठीक है, डे इंटू अगर क्षमता करते हैं, डे इंटू एफिशिएंसी करते हैं, तो आता है कुल वर्क। अब भैया एगो चीज तुम ही बताओ, टोटल काम है 30, टोटल काम कितना है भैया, 30। टोटल काम कितना है, पी क्यू कर कितना दिन में रहा है, 6 दिन में। कितना दिन में, हम कहेंगे बुआ एगो चीज बताओ, आप किसी काम को, ठीक है, तो टोटल काम आपके पास है 20, लेकिन 5 दिन में आप क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। एक बताइए, एक दिन में आपने कितना काम किया, तो भाग देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। तो यही काम आपको यहां पे करना है कि टोटल काम है 30, टोटल काम कितना है 30, लेकिन आप कितना दिन में समाप्त करते हैं, 6 दिन में। कितना दिन में होगा, पी क्यू मिलकर 6 दिन में। तो हम पी क्यू के 1 दिन का कार्य निकालेंगे, मतलब 1 दिन वो कितना कार्य करता है, तो वो क्षमता हो गया। जाहिर सी बात है, अगर 6 दिन में टोटल काम को समाप्त कर रहा है तो हम 1 दिन का क्षमता तो निकाल ही सकते हैं। तो भैया 1 दिन का कैसे निकालेंगे, तो 30 को डिवाइड करेंगे 6 से, 30 को डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। तो 6 5 कितना हो गया, 30। तो मतलब हुआ क्या, पी और क्यू 1 दिन में कितने काम करते हैं, 5 काम। कितना काम करते हैं, 5 काम। ये 1 दिन का काम है, कितने दिन का काम है, 1 दिन का। चलिए उसके बाद आ जाते हैं क्यू पे। क्यू चूंकि 10 दिन में समाप्त करता है, अगर 30 काम क्यू अकेले करेगा, कितना करेगा, 30 काम अगर क्यू अकेले करेगा बुआ, ठीक है, 10 दिन में करता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। कितना काम करेगा, 1 दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। करेगा कि नहीं बताओ, अरे भैया बोलो हाँ या ना। तो 3 काम करेगा।
अब यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा, पी और क्यू जो है मिल करके टोटल एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। कितना काम करता है? करता है। उसके बाद देखेंगे आप, क्यू वो अकेले करता है एक दिन में कितना काम? कितना काम करता है? 3 काम। तो P प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 5। तो यहां से P बराबर हो गया 5 माइनस 3 कीजिएगा तो 2। मतलब ये क्या निकला? P और Q एक दिन में 5 काम कर रहा है, Q 3 काम कर रहा है। इसका मतलब है कि P एक दिन में कितना काम करता होगा? लड़का, P कितना काम करता होगा? 2 काम। कितना काम हुआ? 2 काम। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है क्या, P अगर उसी कार्य को करना चाहे तो कितने दिन में समाप्त करेगा? कार्य तो टोटल है कितना बताओ तो? 30। टोटल कार्य कितना है जी? 30। टोटल कार्य कितना है? 30। अब हम ये भी पता कर लिए हैं कि P का एक दिन का क्षमता कितना है? कितना एक दिन का क्षमता? एक दिन में P कितना काम करता है? 2 काम। कितना काम करता है बुआ? अगर P एक दिन में 2 काम करता है तो टोटल काम कितना करना है इसको? 30। तो 30 काम करेगा 2 के हिसाब से कितना दिन टाइम लगेगा इसको? 15 दिन। किस ऑप्शन में बताना जरा सा? ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पर इज द राइट आंसर योर प्रश्न। थोड़ा सा अभी ध्यान देंगे आराम से, प्रश्न में कुछ भी नहीं था। मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन इसका करा देता हूं। देखिए प्रश्न में यह कहा गया था, पी और क्यू कोई व्यक्ति है, दोनों मिलकर के किसी काम को 6 दिन में कर देता है। क्यू अकेले उस काम को 10 दिन में करता है। तो पहला काम करेंगे, 6 और 10 का क्या लेंगे बुआ? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम जो आएगा वो टोटल वर्क होगा। अब 30 काम को 6 दिन में कर रहा है पी और क्यू मिलकर के, तो पी और क्यू के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 5। 30 में 6 से भाग दे देंगे। उसके बाद क्यू चूंकि 10 दिन में समाप्त कर रहा है 30 काम को, तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 3। अब पी क्यू का एक दिन का क्षमता 5 है, उसमें क्यू 3 दिन है, तो पी कितना दिन होगा? 2 दिन। मतलब पी के एक दिन का क्षमता कितना होगा? 2 दिन। अब कहा गया पी को अकेले इस कार्य को समाप्त करना है। क्या करना है? पी को अकेले उस कार्य को समाप्त करना है। तो पी का क्षमता 2 है, टोटल काम है 30। 30 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 15 दिन। यही आंसर।